वंदे मातरम। राष्ट्र सृजन अभियान में डॉक्टर गीता देशप्रिया आज हिंदी दिन पर सभी भारतवासियों को शुभकामना देते हुए एक संदेश देना चाहती हूँ। भारत माता की बिंदी है हिंदी। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, मगर संविधान का मसौदा बनाते समय इसे राजभाषा बनाने की मांग पुरजोर से उठ रही थी और लंबे विचार और बहस के बाद अंग्रेजी के साथ हिंदी की राजभाषा को मिलना तय हुआ। संविधान सभा की दूसरी बैठक में हिंदी का मुद्दा तब गर्मा गया जब सदस्य आर.वी. धुलेकर सभापति ने कहा कि कार्यवाही हिंदी में ही होनी चाहिए और जिसको हिंदी नहीं आती है उसको देश छोड़कर चले जाना चाहिए। 14 सितंबर 1949 के दिन निर्णय लिया गया कि हिंदी को भारत की राजभाषा होनी चाहिए, अर्थात भारत माता की बिंदी हिंदी है। राष्ट्रपिता गांधी जी ने हिंदी को हिंदुस्तान की जनभाषा कहा है। साल 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राजभाषा कहने की बात कही थी। वर्षों तक देवनागरी लिपि और हिंदी के लिए गांधी जी और बाबू रामविलास जी ने प्रचार और प्रसार किया था। हरिजन अखबार में गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की भाषा को कठिन संस्कृत भाषा और फारसी भाषा से अलग हिंदी भाषा सरल बनानी चाहिए। महात्मा गांधी और दादाजी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। आज हिंदी भाषा का निरंतर विकास हो रहा है। हिंदी लिखने के साथ बोली भी जा रही है। तकनीकी हिंदी, वाणिज्य हिंदी, मार्केटिंग हिंदी और जनसंपर्क के माध्यम की हिंदी आज निखर कर आ रही है। विश्व व्यापार की भाषा में हिंदी का प्रचलित होना हमारे लिए गौरव की बात है। सूचना और प्रचार की भाषा में हिंदी व्यापक हो रही है, इसीलिए रोजगार के अवसर भी हिंदी भाषा में बन रहे हैं। हिंदी भाषा का विकास का अर्थ है भारत की अन्य भाषा का भी विकास होना, भारत का भी विश्व स्तर में विकास होना। मीडिया ने भी इस प्रचार और प्रसार को जनसंपर्क के माध्यम से बड़ा महत्व दिया है और तेजी से बढ़ाया है। तेजी से बदलते हुए समय के साथ दुनिया में हिंदी ने स्वीकारा है। विश्व में हिंदी भाषा से वाद संवाद और व्यापार होता है, इसलिए हिंदी का महत्व बढ़ रहा है। दारुल उलूम ने उर्दू ने कहा है कि उर्दू के साथ साथ हिंदी भी सीखा जा रहा है, उसकी भी तालीम दी जा रही है। कुछ मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान की तालीम जोर शोर से दी जा रही है। काफी शफीकुर रहमान कासम ने तो यह बात कही है कि बच्चे दोनों और दुनिया की तालीम हासिल कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी में हिंदी का डिजिटल विस्तार इतना तेजी से बढ़ा हुआ है और हिंदी का बढ़ता विस्तार का असर यह हुआ है कि बातों और बहस से करोड़ों की कमाई कर रहा है यूट्यूब यूजर जो लोग हैं वो हिंदी भाषा के माध्यम से करोड़ों का व्यापार कर रहा है और सोशल मीडिया भी हिंदी से अपनी रोजगार कमा रहे हैं। आज हिंदी भाषा की शिक्षा कमाई का जरिया बन गया है। बाबू रामविलास जी ने तो ये भी कहा था कि हिंदी ईश्वर की भाषा है। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भारत आज हिंदी दिवस मना रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं डॉक्टर गीता देशप्रिया सभी भारतवासी को विनती करती हूँ कि हम हिंदी का प्रचार प्रसार करें, हिंदी पर गौरव करें, हमारी भारत की भाषा पर गौरव करें। भारत में 9 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोल रहे हैं, यही हिंदी का महत्व है। आप सब हिंदी भाषा
राष्ट्रभाषा और भारत पर गर्व करे, ये आज हिंदी दिन की शुभकामना मैं सबको कहना चाहती हूँ। है चमन मेरी निगाहों में, बुलंद है ख्यालों में, पत्थर से भी टकरा कर उसे रिस कर लूं। इस संस्था ने मुझे बहुत हौसला दिया है, एक नया बल और एक नया विश्वास दिया है, कुछ उम्मीद की किरणें, कुछ कर गुजरने का जज्बा दिया है। ढूंढ लूं रास्ता और मंजिल भी मेरे सामने है। जय जय बाबूराम विलासी। राष्ट्र सुजान परिवार की जय।